ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, असली ज्ञान क्या होता है? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, भयान पंडित कोय। तो पंडित किसको कहेंगे? क्या कोई अनपढ़ भी पंडित हो सकता है? इसी विषय पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी हमारी आज की कविता। आपको रचना पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके लिए धन्यवाद है। तो आइए सुनते हैं हास्य व्यंग पर आधारित हमारी कविता सात ज्ञानी पंडित। जी हाँ, सात ज्ञानी पंडित। कविता का शीर्षक सात ज्ञानी पंडित है। वे सातों ज्ञानी पंडित काफी चिंता में पड़े थे। वे सातों ज्ञानी पंडित काफी चिंता में पड़े थे। नदी के उस घाट पर न जाने कब से खड़े थे। सहजता से तो परे थे, मगर विद्वता से ठसाठस भरे थे। सभी इसी ताक में पड़े थे, कोई माझी मिल जाता हमें उस पार पहुंचा देता। जब कोई दिखाई नहीं पड़ा, चड्ढी पहने जो बालक था खड़ा, उसी से पूछा, हम लोग जाएंगे नदी के उस पार, क्या यहाँ है कोई घटवार? दद्दू को खोजेंगे तो खोजते ही रह जाएंगे, उसे कल तलक नहीं पाएंगे। आज बड़े भारी महात्मा आने वाले हैं, वही यज्ञ और सम्मेलन कराने वाले हैं। हम भी अभी वहीं चले जाएंगे, फिर आप लोग यहीं के यहीं रह जाएंगे। अरे बालक, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर हम सब नहीं पहुंच पाएंगे तो भंडारा फेल हो जाएंगे, क्योंकि लोग जिनके दर्शनों के लिए आने वाले हैं, हम ही तो उनको दर्शन देने वाले हैं, ज्ञान और ध्यान का प्रवचन सुनाने वाले हैं। प्रसन्न हो गया बालक, खूंटे से नाव खोला, अहो भाग्य हो बोला, आज प्रभु हमारे द्वार प्रकट हो गए। प्रसन्नता से सब लोग नाव पर चढ़ गए। वह जल्दी जल्दी पतवार चलाने लगा, नैया उस पार ले जाने लगा। तभी माला फेरते हुए एक साधु ने पूछा, बच्चा कुछ पढ़ाई लिखाई किया है या केवल मल्लाहिया किया है? हे महामुनीश्वर, मैं तो मल्लाह का ही बच्चा हूं, केवल दिल का सच्चा हूं, लेकिन ज्ञान से एकदम कच्चा हूं। अरे अनर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया। दूसरा पंडित अपने केशों को संवारते हुए बोला, चेला तू इतना बड़ा हो गया, तेरी कुछ पढ़ाई लिखाई न हुई? बच्चा तब तो समझ लो आज तुम्हारी याद ही जिंदगी पानी में चली गई। वह लड़का सब सुनता रहा चुपचाप, चप्पू चलाते हुए न जाने क्या सोचता रहा। अचानक जब नदी का बीच धारा आ गया, तभी आकाश में अंधेरा छा गया और देखते ही देखते प्रलय जैसा तूफान खड़ा हो गया। विशाल जलराशि लहराने लगी, पंडितों की बुद्धि चरमराने लगी। जब नाव न संभल सकी, वह मल्लाह का बच्चा बोला, हे पंडित लोग महाराज, आप लोग तो अथाह ज्ञान के हैं भंडार। वक्त अब आ गया है आज। आप महानुभाव तो हर ज्ञान के ज्ञाता होंगे, इसलिए कम से कम पानी में तैरना तो जानते ही होंगे। नहीं बच्चा, नहीं जानते। नहीं, हम इसे नहीं मानते। इतने बड़े ज्ञानी होकर इतना छोटा सा ज्ञान नहीं जानते? क्षमा करेंगे आप, छोटी मुंह मगर बड़ी है बात, पर मुझे कहना ही पड़ेगा आज। अज्ञान के कारण हमारी आधी जिंदगी तो पानी में चली गई, परंतु आप सब ज्ञानियों की तो महाराज आज पूरी की पूरी जिंदगी पानी में जा रही है। हे परम ज्ञानी पंडितों, पोथी पतरा दोहराइए, ज्ञान का पतवार चलाइए और तैर कर बाहर आइए। यही कहते हुए वह पानी में कूद गया।
तूफान थमने से पूर्व ही नौका सहित सब कुछ पानी में डूब गया। वह तैरकर बाहर निकला, महाज्ञानियों की जल समाधि को देखा, तब वहीं तट पर खड़ा होकर सोचने लगा, क्या ऐसा ही ज्ञान सीखने वह सम्मेलन में जाए? क्या ऐसा ही ज्ञान सीखने वह सम्मेलन में जाए, या सहज मार्ग के इसी घाट पर सहज जीवन व्यतीत करते हुए, सहज मार्ग के इसी घाट पर सहज जीवन व्यतीत करते हुए संपूर्ण सत्य के कर्म योग में लय हो जाए, संपूर्ण सत्य के कर्म योग में लय हो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। रचना पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।